स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा जो टीचर की वैकेंसी निकाली गई है उसके जो फॉर्म फिलअप में कुछ लोग जो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर रहे हैं उनका अपलोड तो हो जा रहा है, लेकिन उसमें जो है कुछ माइनर मिस्टेक हो जा रहा है जो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसके कारण बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, करीब हज़ारों में ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन्होंने ऐसा गलती कर चुके हैं। आप भी देखें कि कहीं आप भी तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो ये गलती नहीं किए हैं, आप भी मिला लें। अगर ये गलती किए हैं तो आप सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कैसे लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसमें गलती कर रहे हैं। मैं यहाँ आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नहीं सिखा रहा हूँ, आप लोग सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके होंगे जो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, ठीक है। तो ये वैसे लोगों के लिए है जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और ऐसे लोगों के लिए भी है जो फॉर्म फिलअप अभी करने जा रहे हैं। तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। दोनों लोग जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने कहीं गलत डॉक्यूमेंट्स तो इस तरह से करके नहीं अपलोड कर दिया है, और जो नए वाले हैं वो ध्यान से देखेंगे और किस तरह से करना है वो भी मैं बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जो बनवाना होगा, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, आपका एनसीएल हो गया, नॉन क्रीमी लेयर का हो गया, अगर कास्ट का रिजर्वेशन चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ये सब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड किए होंगे आरटीपीएस काउंटर से, ठीक है। तो आरटीपीएस से आप लोगों ने पीडीएफ बनवाया होगा, आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाया होगा तो आपके पास पीडीएफ आ गया होगा, या तो थ्रू मेल के थ्रू या फिर जाके आप डाउनलोड किए होंगे वेबसाइट से। तो आपका इस तरह से कुछ पीडीएफ आया होगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा सबसे पहले जो पीडीएफ आप लोग ऑफिशियल डाउनलोड किए होंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे डिजिटली साइन बाय निकिता अग्रवाल, यहाँ पे डिजिटली साइन रहता है, ठीक है। तो ये जो अब आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, ये सपोज ये हमारा कौन सा पीडीएफ है, तो ये मान लीजिए कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे डिजिटली साइन करके आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, देखिए क्या गलती करते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये 125 KB का था, ठीक है। ये पीडीएफ जो था ये 125 KB का था, और हमसे मांगा कितना जा रहा है कि अंडर 100 KB होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर रहे होंगे वो 100 KB के अंदर ही अपलोड कर रहे होंगे, तभी ले रहा होगा। तो आपने 100 KB के अंदर करके बहुत सारे गूगल पे आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो रिसाइज कर देते हैं इसके साइज़ को। तो 125 KB से आप 98 KB 97 KB कर दिए होंगे, ठीक है। 100 KB से आप लोग कम रिसाइज कर लिए होंगे, मुझे पता है। लेकिन रिसाइज करने के बाद क्या आपने एक चीज़ चेक किया, एक चीज़ नोट किया है, अगर आपने जो ओरिजिनल पीडीएफ को डायरेक्ट रिसाइज किए होंगे, तो डायरेक्ट रिसाइज किए होंगे तो आपको क्या आया होगा, कोई भी पीडीएफ आप जो है ओरिजिनल पीडीएफ को अगर डायरेक्ट रिसाइज किए होंगे तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे देख लें कि उसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि जब आप 100 KB से कम कीजिएगा तो यहाँ पे डिजिटली जो साइन है वो गायब हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटली साइन नहीं है, यानी कि जो पीडीएफ सपोज आपने आरटीपीएस वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर लिया, वो 125 KB का है। उसने आपने गूगल में सर्च किया रिसाइज अंडर 100 KB पीडीएफ, उसमें जाके आपने उस ओरिजिनल पीडीएफ जो डाउनलोड किया था आरटीपीएस से उसको आपने डायरेक्ट अपलोड कर दिया और रिसाइज कर दिया, और आपने उसको 97 KB कर दिया, ठीक है। 97 KB आपका हो भी गया, ये भी 97 KB का हो गया था, और इन्होंने भी जाके डायरेक्ट अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो इनका यहाँ पे सिग्नेचर जो था, डिजिटली सिग्नेचर था, वो गायब हो चुका है। और ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये 100 KB से कम में जो भी आप लोग कर रहे हैं ये डायरेक्ट ओरिजिनल पीडीएफ को, तो वो यही प्रॉब्लम सब में हो रहा है। तो ये चीज़ हो रहा है, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने भी जो भी आरटीपीएस वेबसाइट से जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था रिसाइज करके, उसमें देख लीजिएगा कि डिजिटली सिग्नेचर है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिसाइज करके अपलोड किया है बीपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें आप लोग देख लीजिए कि डिजिटली सिग्नेचर है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये डायरेक्ट किया होगा तो आपको ये प्रॉब्लम आया होगा, इनका भी प्रॉब्लम था, इन्होंने भी अपलोड कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ कैसे सुधरेगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहते हैं कि ये गड़बड़ी ना हो, डिजिटली सिग्नेचर भी रहे और हमारा रिसाइज भी हो जाए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि ओरिजिनल पीडीएफ है जिसमें डिजिटली सिग्नेचर हमारा दिख रहा है, ठीक है। ये ओरिजिनल पीडीएफ है जिसमें हमारा डिजिटली सिग्नेचर दिख रहा है। सबसे पहले दो तरीका है। पहला तरीका है, अगर मोबाइल से ही करना चाहते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं, तो मोबाइल से इस पीडीएफ का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें
और उसको सबसे पहले PDF में कन्वर्ट कर दे। PDF में कन्वर्ट करने के बाद आप देखें इसका जो स्क्रीनशॉट लिए हैं फ़ोटो का, तो स्क्रीनशॉट फ़ोटो को पहले PDF में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद देखें कि उसका साइज़ कितना है। अगर 100 KB से ज़्यादा है तब आप उसको रिसाइज़ कर लीजिए। जो स्क्रीनशॉट फ़ोटो लिए हैं उसको रिसाइज़ करके आप 95-96 KB कर दीजिए और उसके बाद उसमें देखिएगा तो आपका डिजिटली सिग्नेचर होगा, ठीक है। लेकिन आप जो ओरिजिनल PDF जो है डायरेक्ट डाउनलोड करके आप डायरेक्ट उसको रिसाइज़ कर दिए हैं, उसमें आपका डिजिटली सिग्नेचर नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि इसको आप प्रिंट निकाल लें, इसके बाद फिर उसका फ़ोटो ले लें और फ़ोटो के थ्रू आप 98-97 KB का आप PDF उससे बना लें, ठीक है। तो ये दोनों तरीका है, आप लोग कर लें। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने RTPS वेबसाइट से डायरेक्ट अपना डाउनलोड करके एप्लीकेशन ये डॉक्यूमेंट्स इसको डायरेक्ट रिसाइज़ करके डायरेक्ट अपलोड कर दिया। ऐसे कितने लोग हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अब तक जो मेरे जानकारी में है जो भी थे 5-6 लोग वो ऐसे ही ये डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही कर दिया था अपलोड। तो उन सभी में देख रहा हूँ मैं डिजिटली जो साइन है वो गायब है, ठीक है। तो आप लोग भी ये गलती ना कीजिएगा, कमेंट करके बताएं। और कुछ दिक्कत है तो आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।